तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। बहुत टाइम बाद बात हो रही है हमारी। 2 हफ्ते हो चुके हैं धुरंधर को निकल के, 2 हफ्ते हो चुके हैं मेरी लास्ट वीडियो को भी आए हुए। आधा महीना निकल गया, हमने कोई वीडियो बनाई नहीं अब तक। भले ही बहुत दिन बाद आया हूं मैं, लेकिन आज जो हम बात करेंगे दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज रियली क्रेजी ऑल्सो, बिकॉज हम आज बात करने वाले हैं हाउ धुरंधर विल चेंज इंडियन सिनेमा। क्योंकि धुरंधर मूवी के बारे में एक काफी खास चीज है जो सब लोग को पता है कि या तो तुम इस मूवी को प्यार कर सकते हो या तो तुम इस मूवी को हेट कर सकते हो, लेकिन तुम इस मूवी को इग्नोर नहीं कर सकते। धुरंधर 1 ने 1400 करोड़ कमा लिए, धुरंधर 2 ने 1500 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ऑल टाइम इंडिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवीज के टॉप 5 लिस्ट में दोनों पार्ट आ चुके हैं इसकी। और ये तो सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो राइट्स वगैरह बेचने का काम होता है, जो नेटफ्लिक्स में मूवी जाएगी वो सबके पैसे अलग, तो गिना चुना के 3000 करोड़ से ऊपर का कारोबार कर चुकी है ये मूवी। एंड क्योंकि बॉलीवुड में अगर एक चीज चल जाए तो उसको छापने का पूरा एकदम वेव सा शुरू हो जाता है, तो इसीलिए अब से हर मूवी जो है उसको एक धुरंधरीफिकेशन कर दिया जाएगा। उसका हर एक मूवी जो है धुरंधर की सिमिलर लगेगी। लेकिन क्या ये एक अच्छी बात है या फिर एक बुरी बात है, या फिर जो लोग धुरंधर की तरह बनाने का ट्राई करेंगे वो लोग सक्सेसफुल होंगे कि भी नहीं होंगे, ये सब बातों के ऊपर आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड क्योंकि मैं 393 नंबर देख के काफी ज्यादा बोर हो चुका हूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नियरली आधे से ज्यादा साल निकल गया, हम लोग 300 पार ही नहीं कर पा रहे हैं, 400 तो करवा दो एटलीस्ट। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, अपने धुरंधर के बारे में बात करते हैं। पहले थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि हम लोग को धुरंधर एक्चुअली में पसंद क्यों आई। हम लोग के पास हर दिन कोई ना कोई नई मूवी आती ही रहती है, धुरंधर में ऐसा क्या स्पेशल था जो हम लोग को अब तक देखने नहीं मिला। तो बेसिकली बॉलीवुड में एक टेम्पलेट सा बन गया था स्पाई मूवीज के लिए, तो सिर्फ वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स ही था फिलहाल के लिए, और कोई स्पाई मूवी ज्यादा आ नहीं रही थी। और अगर स्पाई जॉनरा को हटा भी लिया जाए, एक्शन जॉनरा कोई भी जॉनरा ले लो, उसके अंदर ना एक टेम्पलेट फॉलो होता था। हर मूवी उसी टेम्पलेट के इर्द गिर्द घूमती थी। स्पाई मूवी होगी तो बंदा अपना एकदम चार्मिंग होगा, वो दूसरे देश में जाके 1000 लोग को मार के आ जाएगा, जब मन करेगा तो वो रोग बन जाएगा, जब उसका मन करेगा दूसरे गैंग की लड़की पटा लेगा, उसके साथ गाना वाना गाएगा, नाचेगा। अगर सब कुछ हो रहा है स्पाई को छोड़ के। अगर एक्शन मूवी होगी तो फिर बेमतलब का खून खराबा होगा। जब से एनिमल आई है ना, उसके बाद से ये ट्रेंड मैंने नोटिस किया है कि एकदम ज्यादा ही मारामारी करने का ट्रेंड आ चुका है, मतलब बेमतलब का खून खराबा डाल दो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बागी 4 हो सकती है, जिसके अंदर अनवांटेड खून खराबा है बहुत, मतलब बस तुम लोग को किसी को मारते काटते हुए दिखाना है, स्टोरी में उसका रेलेवेंट हो या ना हो डजंट मैटर। या तो साउथ की कोई मूवी देख के रीमेक बना देंगे, रीमेक गाने कर लेंगे, पहले के जो गाने चल चुके हैं उसी को वापस थोड़ा बहुत आगे पीछे ट्यून करके बजा देंगे, हमारा नया गाना बन गया। तो ऐसे टेम्पलेट्स फॉलो हो रहे थे, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था सिनेमा के अंदर। एंड फिर आती है धुरंधर, जिसने एटलीस्ट बॉलीवुड का तो मेजोरिटी सीन ही चेंज कर दिया। दिसंबर में धुरंधर 1 आई थी, मार्च में धुरंधर 2 आई थी, एंड अभी अप्रैल चल रहा है, तो दिसंबर से अप्रैल तक तो 5 महीने हो चुके हैं। इस 5 महीने के रेंज में एक मूवी बता दो जो ये फ्लेक्स कर रही है कि हमने इतने पैसे कमा लिए, कुछ कर लिए। कोई कुछ नहीं कमा रहा है, सिर्फ धुरंधर कमा रही है। मेजॉरिटी मूवीज ने अपनी डेट आगे शिफ्ट कर ली है। बड़ी बड़ी मूवीज जैसे टॉक्सिक हो गया, भूत बंगला हो गई, जिसके अंदर अक्षय कुमार है, ऐसे लोगों ने अपनी मूवीज की डेट आगे कर ली है। तो धुरंधर के अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से लोग धुरंधर की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे कि और कोई मूवीज को डेट्स ही नहीं मिल रही है। मतलब डेट्स मिल रही है, लेकिन सबको पता है कि उस टाइम रिलीज हुई तो फिर वो कुछ नहीं कमाएगी। धुरंधर के बारे में अगर लोग बात भी कर रहे हैं तो उसके एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ कितना अच्छा एक्शन था, जस्टिफाइड था, क्योंकि अनवांटेड एक्शन, अनवांटेड फाइट सीन्स नहीं थे। जहां पे जरूरत थी मारकाट की, सिर्फ वही दिखा रहे थे। एंड दैट इज ऑल्सो गुड पॉइंट, जो मैं भी बात करूंगा आगे जाके धुरंधर के बारे में। लेकिन एक जो सबसे बड़ा पॉइंट था जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, इट इज अ रिसर्च। जो धुरंधर के पीछे रिसर्च गई है, कम से कम 4-5 साल की रिसर्च गई है धुरंधर को बनाने के लिए। धुरंधर के हम लोग को इतने ज्यादा पसंद आने का रीजन भी यही है कि भाई इसके अंदर इतनी रिसर्च डाली है कि छोटी सी छोटी डिटेल्स जो है ना, वो हम लोग को ज्यादा एकदम मतलब अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि हम रियल लाइफ फुटेज देख रहे हैं। हम लोग को पता चल रहा है कि हाँ ये रियल लाइफ से कैसे कनेक्टेड है। हमारा खुद दिमाग जो है वो मैपिंग कर ले रहा है कि हाँ यहाँ पे ये हुआ है तो इस सिचुएशन में ये हुआ रहेगा, एंड ये रियल लाइफ से कनेक्टेड है। तो बेसिकली जो पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धार चल रहा है ना, उसी की वजह से धुरंधर इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि हम लोग को डिटेल्स देखने में काफी मजा आ रहा है। अगर इस मूवी के अंदर से ये रिसर्च निकाल दो एंड पूरी की पूरी मूवी फिक्शनलाइज होती ना, देन ऑल्सो ये मूवी एक अच्छी मूवी थी, देख के मजा आने वाला था। लेकिन जस्ट बिकॉज इसके अंदर इतनी प्रॉपर रिसर्च गई है, रियल लाइफ इंसिडेंट को इतने प्रॉपरली लेयर करके दिखाया गया है, भले ही थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है, लेकिन स्टिल जितने प्रॉपरली इसको दिखाया गया है ना, उसके वजह से ये मूवी का ना एकदम एंगेजमेंट और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से 3-3.5 घंटे 4 घंटे बैठने के लिए भी किसी को दिक्कत नहीं होती। आई डोंट थिंक बॉलीवुड की तरफ से एटलीस्ट इतना रियल लाइफ रेफरेंसेस वाला एक मूवी कोई बन रखा है। मूवीज बने हुए हैं जिसके अंदर रियल लाइफ रेफरेंसेस हैं, लेकिन प्रॉपर रियल लाइफ पूरी की पूरी इतना डेकेड से ऊपर स्टोरी गई है इसकी। जो पूरा इंडिया में सीन हो रखा था, पाकिस्तान में सीन हो रखा था, डेकेड से ज्यादा जो चीजें हो रखी है ना, वो सब इस मूवी के अंदर समरअप करके दिखाई है। तो इतना कोई डिटेल में नहीं गया है सब तक, एंड दैट इज व्हाट वी लव अबाउट धुरंधर, बिकॉज हमने यहाँ पे वो चीजें होते हुए देखी है। जब हम लोग को दिखता है कि पाकिस्तान में उसके वजह से क्या हुआ था, पाकिस्तान में वहां से कौन बंदा क्या कर रहा था, जो यहाँ पे ये चीजें ट्रिगर कर रही थी। आई नो वो फिक्शनलाइज है, वो बस मूवी के अंदर दिखाया हुआ है। कोई मेरे को ये नहीं बोलना कि भाई धुरंधर रियल नहीं थी, आई नो वो रियल नहीं थी, लेकिन सिर्फ ये चीज ही मूवी के अंदर दिखाना काफी है कि हाँ यहाँ पे जो इंसिडेंट हो रहे थे वहां से कोई बंदा कंट्रोल कर रहा था, एंड दैट इज वेरी एंगेजिंग। एंड जो इतनी भयंकर डिटेलिंग, इतनी भयंकर रेफरेंसेस, इतने भयंकर रिसर्च जो आदित्य धार ने करी थी, उसको जब एक अच्छी स्टोरी राइटिंग के बीच में डाला गया, अच्छे स्क्रीन प्ले के बीच में डाला गया,
डाटा क्यों गया, तो वो कुछ ज्यादा ही मजा देने लगी, क्योंकि ऑब्वियसली 3-3.5 घंटे 4-4.5 घंटे थिएटर में बंदे लोग को बैठा कर रखना इज नॉट इजी जॉब। तुमने इतना अच्छा रिसर्च किया है, उतनी अच्छी स्टोरी राइटिंग करी है, इतना अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा है, दैट्स व्हाई लोग इतना घंटा बैठ के उसको देखना चाहते हैं। तो जहां मूवीज एकदम छोटी छोटी बनती थी, उसके अंदर हीरो ग्लैमराइज करके दिखाया गया था, इतना सब कुछ मजा नहीं आ रहा था वही चीज देख के। वहीं धुरंधर के अंदर अपना फर्स्ट पार्ट के अंदर हीरो साइड कैरेक्टर है। कितनी कम मूवीज होती है जिसके अंदर अपना मेन कैरेक्टर जो है वो एक साइड कैरेक्टर है एंड जो मेन विलन है वो एक सेंटर कैरेक्टर है पूरी मूवी के अंदर, एंड लोगों को वो पसंद भी आ रहा है। तो इसकी स्टोरी राइटिंग, इसका स्क्रीन पे था ही इतना कड़क कि अपना मेन कैरेक्टर भले ही साइड कैरेक्टर लगे एंड अपना विलन जो है वो मेन कैरेक्टर लगे, लेकिन स्टिल फोकस इससे शिफ्ट नहीं होता है। अपना जो धुरंधर है मेन बंदा है वो मेन ही है, सेकंड पार्ट में वही जीतेगा। एंड इसके ऊपर से और ज्यादा अच्छी लगने वाली चीज ये थी ना कि हीरो को ग्लैमराइज नहीं किया गया, बेमतलब का उसको हीरोइक दिखाना कि हाँ उसके एंट्री करते ही टेंशन वाले रूम के अंदर एकदम खुशियां छा गई कि अब ये हमें बचा लेगा, ऐसी कोई चीज नहीं हुई है यहाँ पे। अगर फाइट्स हो रही है तो हीरो भी गंदा पिट रहा है, उसको गंदा दर्द हो रहा है। गाड़ी ठुकने के बाद जब सीन था वो उस टाइम पे वो मुंह से खून थूक देता है। पार्ट 1 के एंड में हमजा इतना घायल हो चुका था कि अपने हाथ से वो खाना तक नहीं खा रहा था। कौन सी बॉलीवुड मूवी थी जिसमें तुम लोग को हीरो एक्चुअली में इतना घायल दिखेगा आफ्टर द फाइट सीक्वेंस? आई डोंट थिंक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा कुछ होने वाला है। हीरो जो है वो ग्लैमराइज करके ही दिखाएगा, फाइट होगी 10 लोग को मारेगा, उसके बाद फिर मजे से घर चला जाएगा, उसको घायल वो घायल कभी नहीं होता। तो ओवरऑल ये जो रिसर्च, ये जो स्टोरी राइटिंग वगैरह वगैरह, ये जो एकदम रियल लाइफ रेफरेंसेस देना, एकदम रियलिस्टिक चीजें दिखाना कि लड़ाई के अंदर हीरो को भी चोट लग रही है, वो भी मार खा सकता है, इतनी सब चीजों को मिला के और भी बहुत डिटेल्स, लेकिन अभी हम इस पे बात नहीं करते। बात ये है कि इतनी सब चीजों को मिला के अच्छा एक्शन, अच्छे गाने, भले ही रीमेक है लेकिन स्टिल उसको अच्छे तरीके से यूज किया गया, अच्छा रीमेक किया गया है, इतनी सब चीजें मिला के धुरंधर काफी अच्छी मूवी बन जाती है। एंड अब बात करते हैं कि हाउ इट विल चेंज इंडियन सिनेमा। तो सबसे पहली बात तो यही कि अब अगली कोई भी मूवी आने वाली है वो धुरंधर से कंपेयर होगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड फिलहाल के लिए मेरे नजर में 2 ऐसे टारगेट्स हैं जिसके ऊपर धुरंधर डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाली है। सबसे पहले तो टॉक्सिक, क्योंकि उसके साथ धुरंधर भिड़ने वाली थी, वो तो बात है कि टॉक्सिक शिफ्ट होगी। जब टॉक्सिक आएगी उस टाइम पे कंपैरिजन होगा कि भाई अब ये अगर उस टाइम पे निकली होती तो क्या होता इसका। एंड सेकंड जो मूवी है वो है YRF स्पाई यूनिवर्स की अल्फा, जो आने वाली है इस साल। मैं लिख के देता हूं जिस दिन इसका फर्स्ट पोस्टर गिरेगा या फिर उसका ट्रेलर आएगा उस दिन से लोग धुरंधर से कंपेयर करेंगे अल्फा को। क्योंकि सबसे पहली बात तो YRF स्पाई यूनिवर्स को बहुत गंदा नीचा दिखाया है धुरंधर के आने के बाद, सब लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, सब लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं। अब उसके ही यूनिवर्स की एक और मूवी आने वाली है, उसको क्यों ट्रोल नहीं करेंगे? तो टॉक्सिक और अल्फा ये दोनों बहुत मेजर इंपैक्ट फेस करने वाली है जस्ट बिकॉज ऑफ धुरंधर। एंड अब एक वेव स्टार्ट होगी इंडियन सिनेमा के अंदर जहां पे हर एक मूवी का एक धुरंधरिफिकेशन हो जाएगा। हर एक मूवी वही टेम्पलेट फॉलो करने की कोशिश करेगी, मूवी को अपना लंबा कर देगी, उसके लिए थोड़ी ज्यादा रियल लाइफ रेफरेंसेस मारने की कोशिश करेगी कि देखो यहाँ पे ये हुआ था, वहां से हुआ था। डजंट मैटर मूवी उस टॉपिक पे है कि नहीं है, जस्ट क्योंकि धुरंधर में हुआ था इसलिए हम कर रहे हैं, यही एक रीजन होगा, दैट्स इट। मूवी में फिट हो रहे हैं नहीं हो रहे डजंट मैटर, लेकिन ऐसे रीमेक वाले गाने जो पहले अच्छे थे उनको लेके आके बनाया जाएगा एंड डाला जाएगा। मूवी के अंदर ब्रूटल एक्शन दिखाएंगे लोग बेमतलब का, भले ही नीड हो या ना हो, क्योंकि धुरंधर के अंदर दिखाया गया था। तो मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, स्टोरी राइटर्स, एक्टर्स वगैरह जो है ना वो अंधाधुंध है ना, जो रेप्लिकेट करना चाहेंगे धुरंधर को, जो कि एक बैड इफेक्ट है। आई थिंक सो एक्चुअली धुरंधर के गुड इफेक्ट्स होने चाहिए। लोगों ने जब धुरंधर को देखा उसके बाद उन लोगों को समझ में आना चाहिए कि पहले की मूवीज कितनी गंदी बन रही थी, धुरंधर कैसी मूवी है। इससे डायरेक्टर्स, एक्टर्स, स्टोरी राइटर्स लोग को रेफरेंस लेना चाहिए, उन लोगों को इंस्पिरेशन लेना चाहिए एंड अच्छी कहानियां लिखने पर फोकस करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग वैसे निकलेंगे जो अंधाधुंध बस कॉपी करेंगे धुरंधर को, दैट्स इट। एकदम गोरी एक्शन डालो, मूवी को लंबा खींचो, कुछ भी कर दो, बस धुरंधर की तरह बना दो ताकि हम भी 1000 करोड़ कमा ले। एंड ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितनी मूवी बस धुरंधर को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगी वो आगे जाके गाली खाएंगी, पिटेंगी एंड कुछ नहीं कमाएंगी, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इसके जो अच्छे इफेक्ट्स होंगे, जो एक्चुअली सिनेमा को चेंज कर सकते हैं, वो ये होंगे कि कुछ लोग जिसको रियली इससे इंस्पिरेशन मिलेगी, जो अच्छे डायरेक्टर्स होंगे, जो अच्छे एक्टर्स होंगे, जो समझेंगे इस बात को कि हाँ धुरंधर के अंदर कुछ क्रेजी नहीं किया गया था, वो लोग ने बस अच्छी चीज बनाई, दैट्स इट। अगर ये कोई डायरेक्टर, एक्टर ये लोग समझ जाए ना, तो उसके बाद मूवी के अंदर रिसर्च जो एक मेन चीज होती है वो चीज पे वो लोग ज्यादा फोकस करेंगे। स्टोरी राइटिंग जो वन ऑफ द मेन चीज होती है उसके ऊपर ज्यादा काम करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं टेम्पलेट फॉलो कर लो, कहीं से छाप लो एंड एक पिक्चर बना के बस 1000 करोड़ कमा लो, ऐसा नहीं होगा। फ्रॉम नाउ ऑन जिन लोग को एफर्ट्स डालने हैं वो लोग अपने मूवी के अंदर एक्चुअली में एफर्ट्स डालना शुरू करेंगे। अच्छी रिसर्च होगी, अच्छी स्टोरी राइटिंग होगी, मूवी को बेमतलब का लंबा नहीं खींचेंगे, जितनी मूवी चाहिए उतना करेंगे। क्योंकि धुरंधर जो है वो बेमतलब की लंबी नहीं खींची थी, उसको उतने रन टाइम की जरूरत थी। एंड एक ये बात लोग समझ जाएंगे कि हम लोग को सिर्फ बड़े बड़े चेहरे लेके आके मूवी बनाने की जरूरत नहीं है। जो अभी अंडररेटेड एक्टर्स हैं उन लोग को भी मौका मिलेगा मूवी के अंदर काम करने का, बिकॉज धुरंधर के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द कास्ट जो थी ना वो काफी अंडररेटेड या फिर फॉरगॉटन एक्टर्स में से एक थी। अब आफ्टर धुरंधर जो ऐसे अंडररेटेड एक्टर्स थे, जो ऐसे फॉरगॉटन एक्टर्स थे, उन लोग को वापस चांस मिलना शुरू होगा कि भाई तुम लोग आओ, अपना अच्छी एक्टिंग दिखाओ और मूवी को चलाओ। हमारे मूवीज के अंदर अच्छा एक्शन देखने मिलेगा, अनवांटेड एक्शन नहीं देखने मिलेगा। कहीं पे भी कुछ भी फाइट हो रही है, एक बंदा 1000 लोग को मार दे रहा है, दैट्स नॉट गोना हैपन। एक बंदे से भी लड़े तो भी ठीक है, लेकिन रियलिस्टिक फाइट दिखाओ। फाइनली बहुत टाइम बाद आई थिंक एक ऐसा वेव शुरू होगा जहां पे हीरो हीरोइन जो है वो 50 लोग को अपने बैकग्राउंड में लेके नाच के पिक्चर नहीं चला रहे हैं, ऐसा शायद नहीं होने वाला आपसे। सो बेसिकली जो लोग अंधाधुंध कॉपी करने वाले हैं धुरंधर को, वो लोग पिटेंगे, गाली खाएंगे। एंड जो लोग इससे सीख के समझ के अच्छा रिसर्च, अच्छी स्टोरी राइटिंग, अच्छे एक्टर्स को लेके मूवी बनाने वाले हैं, उनकी मूवी चलने वाली है। उनकी मूवी शायद लोग पसंद भी करेंगे। अब ये डिपेंड करता है मूवी बनाने वाले के ऊपर। अगर उन लोगों ने इससे कुछ सीख के अच्छा बनाया तो फिर इंडियन सिनेमा एक्चुअली में काफी अच्छा खासा चेंज हो जाएगा, हम लोग को क्वालिटी मूवीज देखने मिलेंगी। लेकिन
अगर वही चीज हुई कि लोग टेम्पलेट बना के फॉलो करने लगे धुरंधर को ही, तो फिर कुछ नहीं हो सकता इसका, तो बॉलीवुड बर्बाद ही है। सो एवरीवन एक्चुअली गेट रेडी फॉर इट। अब हम लोग को या तो क्वालिटी सिनेमा देखने मिलेगा, अच्छा सिनेमा देखने मिलेगा जिससे कि अच्छा दिल खुश हो जाएगा, या तो हम लोग हर मूवी को बस धुरंधर से कंपेयर करते बैठेंगे, या तो फिर हर मूवी धुरंधर की ही कॉपी निकलेगी। अब हमारा काम बस वेट एंड वॉच वाला है कि कब ये धुरंधर इफेक्ट शुरू हो एंड हम लोग कुछ मूवीज को गाली दे क्योंकि वो लोग अंधाधुन कॉपी कर दिए हैं, एंड कुछ मूवीज को प्रेज करे क्योंकि उन लोगों ने अच्छी मूवी बनाई है। तो आई थिंक अब ये धुरंधर इफेक्ट बस करते हैं, बहुत ज्यादा बात होगी इसके बारे में, वीडियो की लेंथ भी बहुत लंबी हो गई है, मुझे एडिट भी करना है, टाइम बहुत कम है। तो अगर तुम लोग को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। 2 साल हो गए वीडियो बनाते हुए, 300 पार ही नहीं हो रहा है, थोड़ा पार करा दो यार प्लीज। नेक्स्ट वीडियो जो है वो रामायण का जो टीजर आया था उसके ऊपर होगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा पक्का, तो फिर उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बाय।